नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। गाजा और कश्मीर का एक ही मसला है और दोनों मसलों का एक ही हल है, वो है जिहाद का। हमें भीख नहीं, आजादी चाहिए। फिलिस्तीन और कश्मीर के जो दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं। ये शब्द हैं आतंकी मूसा के। लश्कर कमांडर अबू मूसा का पहलगाम हमले से 4 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गाजा फिलिस्तीन मसले की तुलना कश्मीर से कर रहा है। वो कहता है कि गाजा भी हमारे मीरपुर जैसा है, जब इजराइल को घुटने पर ले आए तो कश्मीर में भी करेंगे। इस वीडियो में अबू मूसा जिस मंच से बोल रहा है वहां लगे पोस्टर में कश्मीरी आतंकी बुरहान वानी की भी फोटो लगी है। अब देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में ट्रेनिंग देकर भारत भेजे जाने वाले आतंकियों के पीछे गाजा और फिलिस्तीन का क्या लिंक है, इस वीडियो से सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले में हमास की मोडस ऑपरेंडी यानी हमले के तरीके के सबूत मिल रहे हैं। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद के साथ रह चुके और पीओके में ट्रेनिंग ले चुके सोर्सेज ने जो दावा किया है, सैफुल्लाह लश्कर कमांडर अबू मूसा और हमास ट्रेनिंग को लेकर पहली बार कई बड़े खुलासे हुए हैं, जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले 2 महीने में पीओके में हमास और लश्कर कमांडर अबू मूसा समेत कई लोगों की आपस में कई दौर की मीटिंग हो चुकी। सैफुल्लाह खालिद कसूरी के साथ रावलकोट में मीटिंग करता है। सबसे पहले 3 अहम पॉइंट्स जिससे पहलगाम आतंकी हमले में हमास जैसी ट्रेनिंग होने की बात सामने आ रही है, इसलिए इस वीडियो का थीम मैंने जो रखा है वो हमास जैसे हमले हैं क्या, वो रखा है। शरीस कलातिया के 5 साल के बेटे नक्श के चश्मदीद मीडिया से उन्होंने कहा था कि सिर पर कैमरा बांध रखा था उन्होंने। गोप्रो कैमरे थे जब पहलगाम में मार रहे थे लोगों को, और इस दौरान वो वीडियो को शूट करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमास जैसा हमला है। बैसरन घाटी में जिप लाइन करते टूरिस्ट का एक वीडियो सामने आया है। इसमें आतंकी टूरिस्ट को घुटनों के बल बैठाकर पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार रहे हैं। यह तरीका हमास का ही होता है। सोर्सेस ने बताया कि देखिए, पीओके के ट्रेनिंग कैंप में 7 से 8 हजार हमास के कमांडर मौजूद हैं। लश्कर कमांडर अबू मूसा के एक वीडियो से भी हमास कनेक्शन सामने आता है, जिसमें उसने कहा कि गाजा फिलिस्तीन और कश्मीर का मसला एक ही है। जैसे गाजा जैसा एक छोटा सा टुकड़ा इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, वैसे ही कश्मीर मुजाहिद ये काम करेंगे। और देखिए, अब बात सैफुल्लाह खालिद और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हमास के तरीके से होने वाली ट्रेनिंग की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह हमला धर्म के नाम पर हो रहा है, हमास के जैसे हो रहा है। सैफुल्लाह खालिद के साथ रह चुके और पीओके ट्रेनिंग में कुछ सोर्सेस ने यह दावा किया कि पहलगाम हमले में जिस सैफुल्लाह खालिद को मास्टर माइंड बताया जा रहा है, वो जेल में रह चुका आतंकियों के साथ। 1991 की घटना है। उस वक्त डिविजनल कमांडर हुआ करता था। अभी सैफुल्लाह लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। उसे लश्कर के संस्थापक आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। और कई सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि सैफुल्लाह साउथ कश्मीर के अनंतनाग का ही रहने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान के कराची के बहरिया टाउन में रह रहा है। मोस्ट वांटेड सैयद सलाउद्दीन का सबसे खास है। इस तरह से राइट हैंड है उसका। इस समय वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का डिप्टी चीफ भी है। अभी पाकिस्तानी आर्मी के साथ वो आता जाता है। इसके कई वीडियो भी, इसलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी भी आतंकवादी है। पीओके के मुजफ्फराबाद में 7-8 महीने से हमास कमांडर मौजूद है। कश्मीरी मुजाहिद पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग हो रही है। पहलगाम से 4 दिन पहले अबू मूसा ने क्या बोला था, देखिए, गाजा और कश्मीर में गोलियों की बौछार से समस्या का हल करेंगे। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पहले पीओके में क्या हुआ था, कैसे आतंकियों को टूरिस्ट पर अटैक के लिए तैयार किया गया, इसकी जानकारी आपको बताते हैं। कुछ वीडियो मिले। ये वीडियो 15 मार्च से लेकर 18 अप्रैल के बीच है। इसमें सैफुल्लाह खालिद के कुछ पोस्टर भी हैं। इनसे 26 मार्च को पीओके के मीरपुर में हुई एक मीटिंग का पता चलता है। इस वीडियो से लश्कर तैयबा के कमांडर अबू मूसा का भड़काऊ भाषण वाला वीडियो भी मिला है, जिसमें वो हमास अटैक का जिक्र कर रहा है। पहले अबू मूसा अपने साथी की मौत का जिक्र करते हुए कहता है कि हमारा एक साथी और उसका भाई हाल में शहीद हुए हैं। इनमें से एक ने अपने वसीयतनामे में लिखा है कि हमारा भाई कश्मीर में लड़कर शहीद हुआ है, हम हथियार नहीं भूलेंगे, यह जंग जारी रखनी चाहिए। अब देखिए, इसके थोड़ी देर बाद अबू मूसा ने गाजा का जिक्र करते हुए कहा कि गाजा भी हमारे मीरपुर जितना ही बड़ा है, करीब 22.5 किलोमीटर चौड़ा और करीब 40 किलोमीटर लंबा है। उसने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगर हम भी आजाद कश्मीर के लोग एकजुट हो जाएं, सियासी पार्टी के पीछे चलना छोड़ दें, हम जिहाद की राह पर चलें, तो जैसे मिस्र में मुजाहिद की हुकूमत है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया है, उसी तरह हम कश्मीर में भी मारेंगे। आप सोच लीजिए,
ये है उनकी तैयारी। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर से हटाए गए धारा 370 का जिक्र करता आगे कहता है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को इसलिए हटाया ताकि इससे जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की पहचान कम हो जाए, डेमोग्राफिक बदलाव आ जाए। हमारे खौफ की वजह से अब तक ऐसा नहीं हो पा रहा था। यह भड़काने वाला बयान सामने आया। भारत सरकार ने जो आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया, उसने कहा कि वो गलत था, कानून किया नहीं, जज भी उनका, लेकिन अब फैसला मुजाहिद करेंगे गोलियों की बौछार से। यह भड़काने वाला बयान सामने आया है। आखिर में मूसा इस वीडियो में कहता है कि अब आर्टिकल 370 हटे हुए 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। फिलिस्तीन और कश्मीर का एक ही मसला है और दोनों मसलों का हल एक ही है, वो हल है जिहाद का। हमें भीख नहीं, आजादी चाहिए। फिलिस्तीन और कश्मीर के जो दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं। इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। लश्कर के मंच पर बुरहान वानी की फोटो दिखती। अब मूसा के साथ उसी मंच से अब्दुल्ला खालिद ने भी भाषण दिया। यह भी लश्कर से जुड़ा। मंच पर लगे पोस्टर में आतंकी, कश्मीरी आतंकी बुरहान वानी की फोटो लगी है, जिसके जिंदाबाद के नारे लगे थे। बुरहान वानी वो आतंकी है जो एक समय कश्मीर में पोस्टर बॉय के तौर पर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में आया था। तो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालता था। उसी दौर में कश्मीर के काफी युवा आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे और उसने लोगों को प्रोवोक किया वहां के युवाओं को जुड़ने के लिए। पहलगाम से पहले सैफुल्लाह ने कहा था कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम उनके लिए सब कुर्बान करने को तैयार हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक टीआरएफ आतंकी सैफुल्लाह खालिद पहलगाम अपने हमले का मास्टरमाइंड है। सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका वीडियो जो आया है वो मार्च का ही बताया जा रहा, अभी हाल का ही। इसमें सैफुल्लाह ने जम्मू कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 हटाने पर भारत का विरोध किया। उसने पाकिस्तान सरकार और तत्कालीन विदेश सचिव शहरयार खान से कहा कि आपने कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया, हम उसके लिए सब कुछ कुर्बान, उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। भारत कश्मीर के लोगों पर जुल्म कर रहा है। सैफुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अपने लालच के लिए कश्मीर मुद्दे पर कमजोर पड़ गई है। भारत सरकार ने 6 साल पहले आर्टिकल 370 हटाया था, लेकिन आपने, यानी कि वो पाकिस्तान सरकार को कह रहा है कि इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर की बात ही नहीं कि हमारा पाकिस्तान दुनिया के सामने झुक गया, आप कश्मीर को ठंडा करोगे और वो बलूचिस्तान को गर्म करेंगे। कश्मीरी मुजाहिद को पाकिस्तान आर्मी कैसे ट्रेनिंग देती है और सुविधाएं देती है, ये भी आप जान लीजिए। लश्कर कमांडर जिस कश्मीरी मुजाहिद की बात कर रहा है, जब हम कई सोर्सेस के बारे में से पूछा गया कि आखिर वो कौन होते हैं, तो सोर्सेस ने दावा किया कश्मीरी मुजाहिद का मतलब वो शख्स है जो भारत के कश्मीर का रहने वाला होता है, वो आतंकी बनने के लिए पीओके में जाता है, उसे ही कश्मीरी मुजाहिद का नाम दिया जाता है, जो भारत से जाकर के और आतंकी बनता है। जैसे ही कोई कश्मीरी पीओके में एंट्री करता है तभी पाकिस्तानी आर्मी के वायरलेस पर इसकी जानकारी दी जाती है। फिर वहां से उसे आगे ले जाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी आती है, यहां से उसे माचिस फैक्ट्री ले जाया जाता है, यहां 4 से 5 दिन पैदल और जंगलों के रास्ते उसे अंदर ले जाया जाता है। इस रास्ते में घास फूस खाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तबीयत बिगड़ने के बाद माचिस फैक्ट्री में पहुंचने पर उसे एक दवा दी जाती है जिससे उसे उल्टी हो जाती है। फिर उसके बाद उसे देशी घी के साथ खिचड़ी दी जाती है, एक दिन आराम करने को भी मिलता है। ये ट्रेनिंग है आतंकियों की जो भारत से जाते हैं। इसके बाद उस शख्स का आईडी कार्ड बनाया जाता है, उस पर लिखते हैं कि कश्मीरी मुजाहिद। इसके बाद उसे कुछ दिन घूमने के लिए भेजा जाता है, गले में आईडी कार्ड और हाथ में राइफल दे दी जाती है, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, ये पैसे 10 से 20 हजार रुपए तक होते हैं। इसके बाद कश्मीरी मुजाहिद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, उसे आईडी कार्ड दिखाकर कहीं भी खाना और रहना फ्री में मिल जाता है। सोचे आतंकवादियों को कश्मीर में पाकिस्तान में इतनी सुविधा है। इसके बाद आईडी कार्ड बनाया जाता है, उस पर लिखते हैं कश्मीरी मुजाहिद। कश्मीरी मुजाहिद को इतने रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के लोग उनको आवभगत करते हैं। वहां किसी भी होटल में जाकर वो खा लेंगे, फ्री रहना फ्री। आप सोचिए क्यों नाम कहें, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवादियों का गढ़ है। और इसके बाद उन्हें AK-47 चलाने समेत तमाम हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। लॉन्च पैड पर बुलाया जाता है, 4-5 दिन वहां रुकवाया जाता है। LOC पर पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर कश्मीरी मुजाहिदों को फिर से पार करा देती है बॉर्डर। पहले देखिए, पीओके में ट्रेनिंग के बाद कश्मीरी मुजाहिद को जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है। ये सब कैसे होता है, ये पूछने पर सोर्सेज ने दावा किया कि एक बार में अब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोग ही घुसपैठ करते हैं, इससे ज्यादा कभी भी घुसपैठ नहीं करते हैं। यह सब उस समय होता है जब LOC पर पाकिस्तानी सेना फायरिंग करती है, यानी बैक पीछे से देती है
फायरिंग की आड़ में कश्मीरी मुजाहिद पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर सीमा में घुसपैठ कर जाते हैं, यानी पीछे से बैग पाकिस्तानी सेना देती है और उसके बाद ये घुसाते हैं। इन घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना बीएटी बॉर्डर एक्शन टीम मदद करती है। पाकिस्तानी आर्मी की ये यूनिट बेहद खतरनाक है। बैट की टीम जो है, चमगादड़ होते हैं ये। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अब तक 75 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इन सभी पर पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। सोर्सेस से पता चला है कि पहलगाम अटैक के बाद बासुरन घाटी के दुकानदारों, घोड़ों और जिप लाइन ऑपरेटर समेत सैकड़ों लोगों से अब तक पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। इनके बयान भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आसपास वाले दिन के घटनाक्रम के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं। ऐसी आशंका है कि जिन लोगों के जवाब से शक पैदा हुआ उन्हें हिरासत में लिया गया है। इन्हीं पर पीएसए लगाया गया है। इन पर ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्ल्यू होने का भी शक है। और क्यों नहीं शक हो कि आप देखिए, जिस दिन पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है, ग्राउंड में लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग वीडियो में, जिप लाइनर है वो कैमरा लेकर के वो जिप लाइन से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है हंसते हुए। जो वहां पर जिप लाइनर संचालक है वो हंसते हुए अल्लाह अकबर मुस्कुराते हुए कह रहा है। वहां पर घोड़े वाले हंस रहे हैं। तो हम क्यों ना माने कि वहां के लोग मिले हुए हैं, और हम ये भी क्यों ना माने कि ये पूरा जो हमला था वो धर्म के नाम पर हमास को बुला करके पनाह देने की कोशिश की जा रही पाकिस्तान की तरफ से। हमास कमांडर्स को वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि भारत में धर्मवाद और यहां पर हिंदू लोगों को मारा जाए। आपकी क्या राय है? इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि पाकिस्तान का सफाया हो सके और बहुत जल्दी पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा भी। पाकिस्तान इस बार ऐसा खामियाजा भुगतेगा कि कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा जरूर। जय हिंद।